नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी स्टडी में। जैसा कि हम लोगों ने भारत के भूगोल की जो सीरीज़ है स्टार्ट करी है, उसकी 4 क्लासेस मैं पहले ही करा चुका हूं और कल हमने बात की थी भारत की स्थल सीमा रेखा के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा रेखा के बारे में। और एक और बात है, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और साथ ही कमेंट करके बताइए अगर कुछ भी नई चीज़ ऐड करनी होगी। अगर मेरे से मैं उसका प्रयास करूँगा ऐड करने की, अगर हो पाएगी तो। ठीक है, आज हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा रेखा के बारे में। ठीक है, भारत की तट रेखा की जो टोटल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। वैसे तो इसमें 7516 ही लिखा है, ये है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, कभी कभी पॉइंट में भी पूछ लेता है। ठीक है, जिसमें से 6100 किलोमीटर लंबी रेखा जो है मुख्य भूमि की है और 1416 किलोमीटर लंबी रेखा द्वीपों की है। ठीक है, अब ये मुख्य भूमि क्या है, द्वीप क्या है, वो अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। और द्वीप तो वैसे भी हम आगे करेंगे, उसको मैं अच्छी तरीके से वहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये जो द्वीपों की जो टोटल लंबाई है वो है 1416 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में सुधार लीजिएगा। भारत की द्वीपों की है। ठीक है, भारत की मुख्य तट रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर 4 राज्य लगते हैं, जबकि पश्चिम तट रेखा गुजरात से कन्याकुमारी तक कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं। ठीक है, अब मैं पहले आपको इसको मैप में दिखा देता हूँ कौन कौन से राज्य लगते हैं। और ये मुख्य भूमि की जो रेखा है उसमें टोटल कितनी लंबाई है, 6100 किलोमीटर। पूछ लेता है कभी कभी क्या, बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा इसको। ये रहा भारत का मैप। अब मुख्य भूमि की बात कर रहा है, ये जो पूरी भूमि है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसके अंदर की ये जो है, ये है मुख्य भूमि। ये क्या है, मुख्य भूमि है। अब मैंने बात की थी बंगाल की खाड़ी की ओर, सबसे पहला लगता है ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी इधर है और अरब सागर इधर है। अब ये मुख्य भूमि में बंगाल की खाड़ी की ओर मैंने कितने राज्य बताए थे, 4 राज्य। सबसे पहले लगता है पश्चिम बंगाल, फिर लगता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इसको लिख भी लीजिए। सबसे पहले लगता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर लगता है उड़ीसा, फिर लगता है ये लगता है आंध्र प्रदेश शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, फिर है तमिलनाडु। ठीक है, ये तो लगते हैं 4 राज्य। किस साइड को, बंगाल की खाड़ी की ओर। अधिकतर पूछ लेता है 4 राज्य और इनमें सबसे जो लंबी तट रेखा है वो है आंध्र प्रदेश की। किसकी है, आंध्र प्रदेश की। याद रख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी तट में सबसे लंबी रेखा जो है तटीय रेखा जो जलीय सीमा लगती है वो किस राज्य की लगती है, तो वो है आंध्र प्रदेश। अब हम बात करें पश्चिम तट जो अरब सागर की ओर लगता है, सबसे पहले आता है गुजरात, महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा, कर्नाटक और केरल। लिख लेते हैं, सबसे पहले आता है गुजरात, फर्स्ट गुजरात। दूसरा आता है महाराष्ट्र, तीसरा आता है गोवा, चौथा आता है कर्नाटक, पांचवा आता है केरल। ठीक है, ये तो 5 राज्य लगते हैं। और एक चीज़ इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, जो जलीय सीमा लगती है वो सबसे लंबी तटरेखा अरब सागर की ओर पूछेगा तो भी गुजरात, और पूरे स्थल सीमा में पूछेगा जो है वो तब भी गुजरात। जो है मुख्य भूमि में अगर पूछेगा तब भी गुजरात है, जो 9 के 9 राज्य लग रहे हैं उनमें भी गुजरात है, और पश्चिमी तट में पूछेगा तो भी गुजरात है, अरब सागर की ओर लग रहे राज्यों में पूछेगा
तो भी गुजरात है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं कौन कौन सी सीमा क्या है। एक काम करते हैं, पहले ये थ्योरी पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं मैप में आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच जल सीमा का जो निर्धारण है पाक जल संधि, जिसे पाक स्ट्रीट भी बोला जाता है। ठीक है, पाक स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका की बात कर रहा है, इसमें पार्क स्ट्रीट नहीं होगा, ये होता पाक स्ट्रीट, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये है पाक स्ट्रीट। अब एक और चीज़ बता दूं, जो श्रीलंका की तरफ से लगता है उसका अंतिम द्वीप है मन्नार द्वीप, मन्नार द्वीप। भारत की ओर जो अंतिम द्वीप लगता है वो है धनुषकोडी, धनुषकोडी। भारत के जो है धनुषकोडी तक भारत की जो है रेल भी जाती है, और सबसे ख़तरनाक रास्तों में से एक है ये, जो रेल जाती है सबसे ख़तरनाक रास्तों में से एक है। ठीक है, और अब बात करेंगे भारत और मालदीव के बारे में। मालदीव अरब सागर का एक द्वीपीय देश है, ये मिसटाइप हो गया है, द्वीपीय क्या है, द्वीपीय देश है, जो भारत के लक्षद्वीप समूह के ठीक दक्षिण में। लक्षद्वीप क्या है, भारत का एक जो है द्वीपीय समूह है, उसके ठीक दक्षिण में यानी कि नीचे की ओर लक्षद्वीप और मालदीव के बीच जो है अलग करने वाली जो सीमा है उसको 8 डिग्री चैनल बोला जाता है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, भारत और मालदीव को अलग करने की सीमा का जो नाम है वो है 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, अब भारत और म्यांमार के बारे में बात कर लेते हैं। म्यांमार कल हमने जो है स्थल सीमा रेखा में बात की थी, जो 15,200 किलोमीटर लग रही है भारत की टोटल स्थल सीमा रेखा, उसमें बात की थी भारत और म्यांमार की, उसमें 4 राज्य लग रहे थे। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे भारत और म्यांमार की जलीय सीमा रेखा के बारे में। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। अभी मैं इसको मैप में दिखाऊंगा। कोको द्वीप समूह को अलग करने का कार्य कौन सा करता है, कोको चैनल करता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जितना भी मैं पीडीएफ में दिए रहता हूँ इम्पोर्टेंट ही दिए रहता हूँ। ठीक है, बाकी जो है थोड़ा बहुत इधर उधर का होता है जो मुझे लगता है मैं बाकी बोल के बता देता हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए भी और सुनिए भी। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया, अब बात करेंगे भारत और इंडोनेशिया के बारे में। भारत और इंडोनेशिया ग्रेट चैनल द्वारा अलग होते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कई एग्जामों में, किसके द्वारा अलग होते हैं, ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होते हैं। भारत का जो है सबसे निचला हिस्सा वो है ग्रेट निकोबार, और क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया की तरफ सबसे उत्तरी हिस्सा जो है सुमात्रा है, वो दोनों जो है उनके बीच से जाता है ग्रेट चैनल, तो वहाँ से अलग होते हैं। अब इनको हम मैप में देख लेते हैं। ठीक है, जूम कर लेता हूँ। मैंने भारत और श्रीलंका के बारे में बोला था, क्या अलग करता है, पाक स्ट्रीट, पाक स्ट्रीट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। कई लोग इसे पाकिस्तान भी लगा के आते हैं, क्योंकि इसका नाम पाक दिख रहा है तो पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, मगर पाक स्ट्रीट जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये देखिए, श्रीलंका की तरफ से जो है अंतिम द्वीप इधर पे दिख रहा है, वो है मन्नार द्वीप। कौन सा द्वीप, मन्नार द्वीप। ठीक है, वहीं भारत की ओर से जो है अंतिम द्वीप है वो है धनुषकोडी। क्या है, धनुषकोडी। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और दूसरा, हमने भारत और म्यांमार के बारे में, भारत और मालदीव के बारे में बात की थी। ठीक है, क्या अलग करता है बोला था, उसे याद कर लीजिए। पहले तो 8 डिग्री चैनल बताया था, यहाँ से जा रहा था 8.4 जा रहा था ना। हमने जो भारत का, हम जब अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात कर रहे थे तो 8 डिग्री चैनल यहाँ कन्याकुमारी से होकर जा रहा था, तो इधर से जा रहा है ये 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये है 8 डिग्री चैनल। इसके नीचे है मालदीव, ऊपर है
इसका भारत का लक्षद्वीप, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है लक्षद्वीप। ये भी समझ आ गया होगा। कहीं पे अगर आपको लगता है कुछ नया करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर मुझसे पॉसिबल हो सका तो मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट वीडियो में कुछ उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। और हमने बात की थी, फिर उसके बाद भारत मालदीव की बात होगी, भारत श्रीलंका की बात होगी। अब भारत और म्यांमार के बारे में। भारत और म्यांमार क्या अलग करता है बताया था मैंने। ये है, इधर से जाता है कोको चैनल। क्या आता है? कोको चैनल। ये खाने वाला कोको नहीं है, ठीक है। ये कोको चैनल भारत और म्यांमार को अलग करता है, ठीक है। ये है ऊपर वाला म्यांमार और ये है नीचे वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये पूरा। जब मैं द्वीप पढ़ाऊँगा तब आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा इसके बारे में। इसको बहुत इम्पोर्टेंट है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, ठीक है। भारत श्रीलंका बात कर ली, भारत मालदीव बात कर ली, भारत म्यांमार बात कर ली, और अब लास्ट बचा है भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया, ये जो है ये है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार है ये तो। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है। ये जो आ रहा है ना, ये आ जा रहा है, रुको 1 मिनट। हाँ, इधर पे दिखा लेते हैं। इधर पे जो आ रहा है अच्छे से दिख नहीं पा रहा है आपको। ये जो सबसे नीचे है ये लग रहा है सुमात्रा। इंडोनेशिया का भी एक द्वीप है, ठीक है। इंडोनेशिया का जो है ये एक द्वीप है, ये है सुमात्रा। इंडोनेशिया का ये द्वीप है। इन दोनों को अलग करता है ये जो ये वाइट वाला, इन दोनों को ये रेड वाला बना है ना इधर पे, जो ये शो कर रहा है, इन दोनों को अलग करता है ग्रेट चैनल। क्या अलग करता है? भारत और इसको, ग्रेट चैनल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये जो चारों सीमा मैंने बताया क्या क्या अलग, कौन सा द्वीप से कौन सा किस रेखा से अलग होता है, उनका नाम क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अच्छे से क्लियर कर लीजिए एक बार, इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब भारत का समुद्री क्षेत्र है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक देश की तट रेखा से समुद्र की ओर एक निश्चित दूरी तक ही उस देश के अधिकार होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, समुद्र इतना बड़ा है, अब पूरा क्षेत्र किसी देश का हो नहीं सकता है इस पर, या कोई देश पूरा इस पर अधिकार कर नहीं सकता है। उसकी भी जो है सीमा रेखा है, ठीक है। अब वो किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे मापी जाती है वो देख लेते हैं, ठीक है। उस प्रत्येक देश की तट रेखा से समुद्र की ओर जो है एक निश्चित दूरी तक ही उस देश के अधिकार होते हैं। इस सीमा को 3 स्तरों में मापा जाता है। इस सीमा को मापने के जो है 3 स्तर हैं। पहला है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा है संलग्न, तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीनों इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब प्रादेशिक जल सीमा जो है 1 नॉटिकल मील से लेके 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा होती है। दूसरा है संलग्न क्षेत्र, 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक होती है, 24 नॉटिकल मील तक। अब तीसरा है अनन्य। अनन्य जो है 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र में इसका अधिकार होता है, ठीक है। अब ये नॉटिकल मील क्या है? अब हम तो नॉर्मल जानते हैं मीटर, किलोमीटर, इनमें ही लगभग आजकल इनको जानते हैं। अब नॉटिकल मील है क्या, इसको समझ लेते हैं पहले। नॉटिकल मील है 1 नॉटिकल मील में जो होता है
1852 मीटर होता है। कितना होता है? 1852 मीटर होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इसको समझने में कुछ भी कहीं दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और कल संडे है, कल को तो क्लास आएगी नहीं। अगर आप लोग बता दीजिएगा, अगर आप लोगों को जो भी जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड MCQ कराने होंगे तो उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और 20 से 25 MCQ लाने की कोशिश भी करूँगा। कमेंट करके बता दीजिएगा। 5 कमेंट अगर यस आते हैं तो मैं उस वीडियो को लाऊंगा, नहीं तो फिर परसों से फिर हम नया जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।